अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलाई का सफ़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सूट की कटिंग किस तरह से की जाती है। सिंपल कुर्ती किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास सूट है। इसके नेक पर ऐसी डिज़ाइन बनकर आई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि हम अपने सूट को किस तरीके से घड़ी करके बिछाए, जिससे कि हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आसानी से निकालते आए और जिससे कि हमारी फुल स्लीव्स भी तैयार हो। तो देखिए, अगर हमने इस तरीके से घड़ी बिछाकर इसकी कटिंग की तो हमें स्लीव्स के लिए 4 टुकड़ों में कपड़ा निकल आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी हमें किस तरह से घड़ी रखनी चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं, हम अक्सर इस तरीके से दोनों पार्ट को बिछाकर इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे तो स्लीव्स के लिए कोई फैब्रिक ही नहीं बचता। तो हम फ्रंट पार्ट इसी तरीके से खड़े घड़ी में कट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नेक बनकर आया हुआ है। और बैक पार्ट हम अलग तरीके से घड़ी करेंगे, जिससे कि हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा बचे। तो देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। इसके नेक की डिज़ाइन एक दूसरे पर अच्छे से सेट करते हुए हम इसमें अपनी लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ आपकी जितनी भी हो उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। अब हम इसका शोल्डर का नाप डालेंगे। तो देखिए, इनका जो बॉडी मेजरमेंट शोल्डर है 15 का है। तो बैक नेक मुझे 5 इंच का रखना है। तो नेक इंच अगर 5 का रखना हो तो आपने सीधा क्या करना है, जो भी बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर का नाप है उसमें से 2 इंच माइनस कर लेने हैं। तो देखिए, 15 में से 2 इंच मैंने माइनस कर लिए तो 13 इंच हो गया। 13 का मैंने आधा कर ली तो हो गया 6.5। 6.5 का मैं शोल्डर रखूँगी। और आर्म होल लेंथ हम इसकी 7 इंच की रखेंगे। अगर आपको बैक नेक उससे भी छोटा रखना है, 1 से 4 तक रखना है, तो आप अपना शोल्डर 7 सवा 7 इंच का रख सकते हैं। अगर आपने डीप नेक बनाने हैं तो मैं इस पर आपके लिए एक और वीडियो बना कर लाऊँगी। ये फ़िलहाल तो मैं 5 इंच के गले के हिसाब से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए, जहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ ली थी वहाँ से हम अपना चेस्ट का नाप डालेंगे। जो भी आपका चेस्ट हो उसका 4th हिस्सा निकालने के बाद आपने उसमें 2 इंच मार्जिन का लेना है। तो कमर की लंबाई हम रखेंगे 13 इंच और हिप की लंबाई मैं रखूँगी 20 इंच। अगर आपकी हाइट कम है तो 13 इंच पर कमर और 20 इंच पर हिप रख सकते हैं। और अगर लंबी हाइट है तो आप 14 इंच पर कमर और 21 इंच पर हिप का निशान लगा लें। अब जहाँ से हमारे कमर का निशान है वहाँ पर हमने अपने कमर का नाप डाल लिया और जहाँ से हिप का निशान है वहाँ से हम अपने हिप का नाप डालेंगे। तो मैं इनमें 2-2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। मेरे कमर के नाप में मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया और हिप के नाप में मैं सिर्फ़ 1 इंच का मार्जिन लेती हूँ, क्योंकि चौक में ज़्यादा बड़े नहीं बनाती। इसलिए अगर आप ज़्यादा बड़े चौक पहनना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मार्जिन ले लें। तो देखिए, ये मैंने हिप का निशान लगा लिया। अब हम इसका घेरा लेंगे। तो घेरा आपका जो भी है उसे आधा कर ले और उसमें जितना आपने हिप में मार्जिन रखा है उतना ही आपने घेरे में मार्जिन रखना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही फ़ोल्ड किए जाता है कपड़ा ये। तो इस तरीके से आपने अपने निशान को लगा लेना है। देखिए, चेस्ट के पास से मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसका भी मैं निशान लगा लूँगी। अब आपने क्या करना है, ये शोल्डर के अंदर की ओर से आधा इंच आपने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि इसमें हम अपना फ्रंट वाला आर्म होल कट करेंगे। और इसकी जो गले की चौड़ाई है मैं 2.25 इंच की रख रही हूँ। अब जहाँ तक गले की चौड़ाई है वहाँ से हम शोल्डर आर्म होल के पास आधा इंच का डाउन देंगे। देखिए, इस तरीके से ये आधा इंच का डाउन हमने दे दिया। अब हम इसकी बगल का शेप दे देंगे इसको। ये हमारा बैक वाला
आर्म होल हो गया, और जो आधा इंच हमने अंदर की ओर से लिया था वहाँ से हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा। तो ये हमने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पे हमने ये सब ड्रॉ कर लिया है नाप डाल के। अब हम इसका बैक वाला ही जो आर्म होल है वो कट करेंगे, और जो शोल्डर के पास, गले की चौड़ाई के पास से शोल्डर के पास जो हमने डाउन लिया था ना, वो अभी नहीं कट करेंगे। जब हम अपने बैक वाले पार्ट पे ये पार्ट रख कर कट करेंगे तब उसके साथ कटिंग कर लेंगे। अभी हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे और ये बैक वाला आर्म होल कट कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पार्ट को उठाएंगे। देखिए ये कपड़ा बच चुका है। अब इसमें हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से आपको बता देती हूँ, ये खड़ी खड़ी है जिसमें कि स्लीव्स के लिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता। तो आपने क्या करना है, इसकी आड़ी घड़ी कर लेनी है। अगर आपकी लेंथ परफेक्ट बैठ जा रही है इसमें, तो आप इस तरीके से इसकी घड़ी कर ले। अगर थोड़ी बहुत कम गिर रही है तो आप घेरे की तरफ से आप छोटी सी पट्टी भी जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे स्लीव्स के लिए कितना सारा कपड़ा बच चुका है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसे इसके ऊपर, बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए हम बिछा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो हमने आधा इंच का डाउन लिया था शोल्डर के पास, और ये जो बैक वाला आर्म होल हमने कट किया था, वो बैक वाला आर्म होल हम अभी कट करेंगे, और ये आधा इंच का डाउन भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट वाला आर्म होल कट करेंगे। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, हम दोनों को अलग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट का बगल भी कट हो चुका है। गाइस ये आप कमर और हिप के पास एक एक निशान ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमें सिलाई करते हुए समय कोई परेशानी नहीं होती। हमें समझ में आता है कि हमारे कमर और हिप का नाप कहाँ डालना है। तो आप एक छोटे छोटे कट लगा दें। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है, मैंने इसे 4 फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ लगा लेंगे। तो जो भी आपने लेंथ रखनी है स्लीव्स की, आस्तीन की जो भी लंबाई रखनी है आपने, उसमें 2 इंच प्लस कर लेने हैं। आस्तीन की लंबाई में 2 इंच प्लस कर लेना है आपने। इसकी आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच पे आर्म होल की लंबाई रखनी है। देखिए इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसकी गोलाई हमने, जो भी गोलाई है उसे आधा कर लेना है,
और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन के आर्म होल की गोलाई मैं किस तरीके से लेती हूँ। मैंने अपने पिछले भी एक वीडियो में ये फार्मूला आपको बताया था कि आपने अपना कुर्ती का बैक पार्ट लेना है और उसके आर्म होल की गोलाई नापनी है। आपने ये गोलाई नीचे की ओर से नापनी है, शोल्डर की ओर से नहीं नापनी। तो देखिए, ये जो 2 इंच का मार्जिन हमने चेस्ट में छोड़ा था, उसे हम इसी तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और इसे हल्के हाथों से टेप को गोल फिराते हुए आपने इसकी गोलाई नाप लेनी है। इससे इस फार्मूले से आपके स्लीव्स में कोई भी झोल नहीं आएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी, बगैर छोटी बड़ी हुई आपके कुर्ती में अटैच हो जाएंगी। तो देखिए, जो भी आपका नाप आया है, मेरे इसमें 10.25 का नाप आया है, तो मैं उसमें 10.5 ले लूँगी। आपका जो भी नाप हो, आपने एक सूत बड़ा कर रखना है, यानी कि 10.5 आया तो 11.25, 11 आया तो 11.25, इस तरीके से आपने एक सूत बढ़ा कर लेना है। अब टेप को तिरछे से क्रॉस में रखते हुए हमने इसमें अपनी आर्म होल की गोलाई का नाप डाल लिया और आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब आपने स्लीव्स 2 फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेनी है। याद रखिएगा, आपको ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है, तो आपने इसके लिए फैब्रिक या तो उल्टे पर उल्टा रखना चाहिए या फिर सीधे पर सीधा, तभी ये आपके दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट पे आ जाएंगे। तो जो 2 इंच का मार्जिन है, वहाँ से आगे हम आधा इंच के करीब आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब आपने एक एक निशान लगा लेना है, जिससे कि आपको पता चले कि ये फ्रंट वाले आर्म होल पे अटैच होगा। तो देखिए, स्लीव्स की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये फैब्रिक का 2 टुकड़े लिए हैं नेक की कटिंग करने के लिए। नेक की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच की रखी है और नेक की लंबाई में आधा इंच प्लस करते हुए मैंने इसमें बैक नेक कट कर लिया है। और देखिए, जो नेक की पट्टी है उसमें 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब इसी तरीके से हमने फ्रंट नेक भी कट कर लिया। तो देखिए गाइस, इसी तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।